हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय है जहांगीर के समय में होने वाले कौन कौन से विद्रोह थे, यानी जहांगीर कालीन के समय में उनके कौन कौन से विद्रोह थे उसके बारे में जो है वर्णन करना। सबसे पहले देखते हैं कि जहांगीर के शासन काल का जो शुरुआत तो अच्छा हुआ, लेकिन शुरुआत के वर्षों में अगर हम देखते हैं कि उसकी स्थिति को बहुत ही खतरा बना रहा, बहुत ही खतरा बना रहा। जैसे स्वयं उसके पुत्र जैसे खुसरो ने उसकी बहुत बड़ा चुनौती दी उसके प्रति। खुसरो को उनके मामा जो थे मान सिंह और उनके ससुर मिर्जा अजीत कोका था, जो इसे भी समर्थन प्राप्त था। और ऐसा माना जाता है कि जो है उन्हीं का उकसाने पर जो है इन्होंने विद्रोह किया था। तो गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर ने जो है पुत्र को क्षमा भी कर दिया था, लेकिन बाद में उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उससे आशंकित हो गया था। इसीलिए उसे जो है खुसरो को शाही महल के सामने जो है एक भवन में जो है एक निगरानी में रखा गया। तो महल के सामने जैसे ही वो रखा गया तो अप्रैल 1606 ईस्वी में ऐसी घटना घटा कि अकबर के जो मकबरे हैं की यात्रा करने के बहाने से खुसरो निगरानी से जो है भाग निकल जाता है और जाकर कहाँ चला जाता है, वह पंजाब चला जाता है। और पंजाब पहुंचकर उसने शक्तिशाली जो सरदार था मिर्जा शाह के जो पुत्र मिर्जा हसन है, उन्हीं की सहायता से जो है सेना संगठित करता है। तब वह उससे युद्ध करने का प्लान बनाता है। तो जहांगीर ने अपने अधिकारियों को उसका मुकाबला करने के लिए भेजता है और खुसरो लाहौर पर कोशिश करता है कि जो है अधिकार कर ले, लेकिन नहीं अधिकार कर पाता है। अंततः जो है जो हमारा मुगल सेनापति जो था मुगलों के तरफ से, और हमारा जो ये खुसरो जो था भेरावल नामक स्थान में अंतिम रूप से जो है खुसरो की पराजय हुई। अंततः कैसे हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और खुसरो को कारागार में डाल दिया गया। खुसरो ने कुछ दिन के बाद फिर अपने चालाकी से अपने पहरेदारों की सहायता से एक बार फिर विद्रोह करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में यही दंड स्वरूप दिया जाता है, उसको अंधा कर दिया जाता है। बाद में जो है फारस से मंगाए जाते हैं वैद्य, और वहीं से चिकित्सक जिसको बोलते हैं चिकित्सक उपचार करते हैं। उसकी जो अंधा हुआ था, जो दृष्टि था, उसमें कुछ सुधार हुई, लेकिन वह कारागार में ही बंद रहा। बाद में जो खुर्रम जो थे, जिसको शाहजहां बोलते हैं, उसे वो अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझता था और उसे बुरहानपुर ले गया और अंत में मार्च 1622 में उसकी हत्या कर दी। तो ये थी कहानी उसकी कि खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ और जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में कैद किया गया, यानी खुसरो में ही जो है कैद किया महल में। लेकिन 6 माह बाद वह पंजाब भाग गया, वह जो है बहाना बनाकर किसी तरह भाग गया और वहीं पर जो है मिर्जा के साथ जो है मिल करके, यानी मिर्जा हसन की सहायता से सेना संगठित करता है और जहांगीर को मारने के लिए षड्यंत्र जारी रखता है और सेना संगठित करता है ये। इसके बाद जो है जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया गया और अंततः जो है खुर्रम ने जो है उसे जो है बुरहानपुर ले जा करके और उसे मरवा देता है। ये था हमारा जो है खुसरो का विद्रोह था इनके समय में, कि बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन अब दूसरा देखते हैं जहांगीर और सिख का संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये भी रहा, क्योंकि खुसरो के विद्रोह गुरु अर्जुन देव की घटना इससे जुड़ी हुई थी। खुसरो का क्यों जुड़ी हुई थी? क्योंकि अर्जुन देव ने जो है यानी गोइंदवाल में, जो बाद में तरुण तारण नामक स्थान दिया इसे, गोइंदवाल में खुसरो को शरण दे रखा था और गुरु की संपत्ति और मठ को भी जो जब्त कर लिया गया। गुरु के विरुद्ध यह आरोप था, यही था कि खुसरो की सहायता किया था और उसे 5000 रुपये दिया था, खुसरो को राशि दिया। बस इसी में जो है ये नाखुश हो गया। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन 5वें सिख गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी दे दी अंतिम, जो मुगलों के द्वारा जो है मारे जाने वाले पहले गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगलों के द्वारा पहला जो है गुरु को फांसी देने वाले गुरु अर्जुन देव को ही दिया गया और ये 5वें सिख गुरु थे हमारे। हत्या के कारण यही था कि खुसरो विद्रोह के समय गुरु अर्जुन देव गोइंदवाल में जो है मिले थे और वहां उसकी मदद की थी। तो इस तरह से जो है इसे फांसी दे दिया गया। इसके बाद जो है देखते हैं कि हरगोविंद, इसके बाद जब आते हैं यानी हमारे जो है गुरु अर्जुन देव के बाद जो है हमारा
आता है, हरगोविंद आते हैं। इन्होंने स्वर्ण मंदिर में जो है अकाल तख्त का निर्माण किया था। सबसे पहले जो है हमारा अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद किए थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सैन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इन्हें सैन्य संगठन किया और लोगों को सेना बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मुगलों को देखते हुए ऐसा करना पड़ा, और ये प्रोत्साहित किया। और अपनी रक्षा के लिए लोहगढ़ में, यानी लोहगढ़ में जो है किले को निर्माण किया। लोहगढ़ किले का निर्माण जो है यही हरगोविंद ने किया, और जो है सैन्य को संगठित किया। इस कदम जैसे आगे बढ़ाता गया, तो इस कदम लोहगढ़ में जब किले का निर्माण किया, सैन्य संगठन किया, तो जहांगीर भी बहुत क्रुद्ध हुआ और इससे हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक कैद रखा। 2 वर्ष के बाद जो है उसे रिहा करने के बाद जो है हिमालय चले गए, और हिमालय में गिरिपीठ में जो है अपना केंद्र बनाया। ये था हमारा जो है जहांगीर और सिखों का संबंध था, जो सिखों ने जो के समय विद्रोह हुआ था। एक हम देखते हैं कि नूरजहां गुट, ये पिछले वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा है कि नूरजहां गुट कौन है। तो नूरजहां, इनके पिता जो है मिर्जा गयास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई जो है आसफ खां, और शहजादा खुर्रम जो थे, जो शाहजहां थे। इस गुट का प्रभाव जो है 1611 ईस्वी से 1622 ईस्वी तक रहा, क्योंकि नूरजहां का जैसे ही जो है पदार्पण हुआ, यानी जहांगीर से विवाह हुआ, तब से लेकर 22 तक जो है, यानी 1622 तक इनका प्रभाव रहा। क्योंकि इनके समय में राजनीतिक पूरे हाथों में हस्तक्षेप हो चुका था, प्रशासन अपने हाथ में ले चुकी थी, इसीलिए अपने गुट का जो है पूरा लाभ उठाने का प्रयास किए, लाभ उठाई। तो इसमें यही था कि हम देखते हैं कि नूरजहां गुट से ही जो है संबंध है खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि शाहजहां ने जो है इस समय क्या था कि हमारा जो है ये मिर्जा गयास बेग, थोड़ा समझेंगे, मिर्जा गयास बेग और अस्मत बेगम, ये दोनों पति पत्नी थे, तेहरान के निवासी थे बेगम। तो ये जो थे, इनके जो पुत्र कौन है? आसफ खां, आसफ खां और मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा ये दोनों भाई बहन है। तो हमारा जो जहांगीर के जो बड़े पुत्र हैं शहरयार से जो है लाडली बेगम से शादी करने का प्रयास किया था। लाडली बेगम, क्योंकि नूरजहां ये है, नूरजहां, तो मेहरुनिसा जो है, यानी नूरजहां सोचती थी कि शहरयार से विवाह करवाकर लाडली अपनी बेटी को, क्योंकि पहले पति का जो है पुत्री थी लाडली बेगम, शहरयार से शादी करवाना चाह रहा था। और आसफ खां जो है इससे खुर्रम, यानी खुर्रम जो है शाहजहां, तो शाहजहां से जो है ये शादी करवाया था। तो ये इनके ससुर हुए। तो इस तरह से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना थी अपने राजनीतिक जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं खुर्रम का विद्रोह यही था कि आसफ खां जो है अपने जो है बेटी जो है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी बेटी थी आसफ खां, जो खुर्रम से विवाह हुआ। मेहरुनिसा यानी नूरजहां का जो है लाडली बेगम थी पहले पति का, तो शहरयार से विवाह करवाना चाहता था। तो इस तरह से देखते हैं खुर्रम का विद्रोह, क्योंकि शाहजहां ने अपनी दक्कन की सेना को जो है यहाँ पर जो है खुर्रम शहरयार खां और खुसरो को अपना विरोधी मानता था। और 1622 ईस्वी का बाद यह विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी प्रमुख मोर्चा पर खुर्रम को ही भेजा जाता था। सभी जितने भी मोर्चा होता था मुख्य यानी खुर्रम को ही भेजा जाता था। लेकिन इस समय जो है विद्रोह का कारण क्या था? कंधार में 1622 में मुगलों के हाथों से निकल गया था। बाद में जहांगीर ने खुर्रम जो है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि कंधार को जो है यानी भेजा जाता था, यानी शाहजहां ने जो है अपनी दक्कन की सेना को जो है कंधार भेजने से इनकार किया। इस प्रकार उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, क्योंकि नूरजहां चालाक और बहुत ही चतुर थी। वह स्थिति को बहुत ही गंभीरता से समझ गई थी कि स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना थी। शाहजहां का मुकाबला करने के लिए उसके ससुर जो है यानी आसफ खां तो कुछ करेगा नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है शाहजहां के विरुद्ध जो है अभियान की कमान
संभालने के लिए महाबत खां को भेजा गया और साथ में जो है उसे राजी किया गया और उसे मनसब भी बढ़ा दिया गया। उसके साथ में शहजादा परवेज को भी जो है अभियान का नेतृत्व उसे सौंप दिया गया। यानी यह महाबत खां और परवेज को जो है इस अभियान का नेतृत्व संभालना और शाहजहां को इस अभियान का जैसे ही संभालते हैं तो शाहजहां की सभी योजनाओं को विफल कर दिया और अंत में दक्कन का नियंत्रण उसके हाथ से निकल गया। क्योंकि देखते हैं कि जो है खुर्रम जो था वह जो है दक्कन में अपना उनके हाथ से निकल गया। अंत में यही देखा कि पूरी तरह विनाश होने वाला था तो जहांगीर के समक्ष बिना शर्त के जो है के आत्मसमर्पण कर दिया, जो बाद में जो है उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। तो ये था हमारा खुर्रम का विद्रोह था जो उनके जो है विरुद्ध जो है षड्यंत्र किया गया था। लेकिन वो चाहता था अपना गद्दी के सिंहासन पर। उनके ससुर जो थे आसफ खां वो भी चाहते थे और उसी के बदौलत से जो है खुर्रम जो यानी शाहजहां जो है अपने बादशाहत के जो है गद्दी प्राप्त किया था। इसमें तो बहुत बड़ा भूमिका उनके आसफ खां उनके ससुर का था, क्योंकि खुर्रम को जो है यानी कंधार भेज करके शहरयार को बनाना चाहता था। इधर एक तरफ से षड्यंत्र रच रहा था अपनी लाडली बेगम के लिए, ये मेहरुनिसा यानी नूरजहां। तो इसीलिए जो है हालांकि हम देखते हैं विद्रोह के बाद जो है खुर्रम ने अपने दो पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब को अपने पिता के दरबार में बंधक रखा था। इसके बाद हम देखते हैं महाबत खां का विद्रोह। यहाँ पर सबसे बड़ा महाबत खां का विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि महाबत खां की सफलता ही आसफ खां का द्वेष का सबसे बड़ी कारण था। वह एक सफल सेना नायक था जिसके मतलब उसके साथ भी बहुत बड़ी सेना थी, जिसके साथ उसके साथ जो है बहुत बड़ा एक था सेना थी, उसकी कमान थी। शहजादा परवेज था, उसके साथ सबसे बड़ी क्या थी, शहजादा परवेज था, उसके हाथ में थी, उसके साथ थी। दोनों का मिलन, दोनों का संयोग मतलब आगे आने वाले जो है संकट का बहुत बड़ा सूचक था ये हमारा शाहजहां खुर्रम के लिए। इसलिए दोनों को एक दूसरे से अलग करना आवश्यक था। परवेज से कहा गया कि महाबत खां को जो है यानी उसे कार्य से मुक्त किया जाए। महाबत खां से जो है बंगाल जो है महाबत खां से जो कहा गया यानी बंगाल जाकर वहां का सूबेदार कार्यभार संभालने के लिए कहा गया और इस तरह से शहजादा परवेज को भी कार्य से मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन महाबत खां को जो है दरबार में बुलाया गया, उसे आय व्यय और लेखा देने और लूट का माल जितना भी था उसे देने के लिए कहा गया। तो उसे अपमानित करने के लिए और भी उसे अपमानित करने के लिए ये भी कहा गया कि उसके दामाद जो बरखुरदार खान जो थे उनके साथ जो है मारपीट किया था, कारागार में डाला था और उससे जो दहेज में जब्त कर लिया गया था बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से उनको अपमानित किया गया। इन घटनाओं के कारण जो महाबत खां को बहुत मजबूरन जो है सम्राट से जो है यानी जहांगीर से जो है खुला विद्रोह करना पड़ा। तो इसमें दिखाया गया कि महाबत खां का जब जहांगीर और सूरजहां का कश्मीर से लौटकर काबुल की ओर जा रहा था तो उसी समय जो झेलम नदी है, झेलम नदी पार करते हुए जहांगीर और नूरजहां को कैद कर लिया। लेकिन महाबत खां के विद्रोह को नूरजहां ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से जो है उसको चालाकी से समझ लिया था नूरजहां, और उसी बुद्धिमत्ता को बहुत ही अपने तरीके से जो है उसे दबा दिया और स्वयं और जहांगीर को जो है उससे मुक्त हो गया। तो इस तरह से जो देखते हैं कि महाबत खां का विद्रोह था और ये जहांगीर के समय में मुख्य ये जो है आंतरिक विद्रोह था। अगले वीडियो में देखेंगे कि सैन्य उपलब्धियां, कौन कौन सा सैन्य अभियान हुआ था। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।